हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा आप जानते हैं कि एनटी यूजीसी नेट का मैनेजमेंट का जो पेपर है वो आने ही वाला है। बस अब हार्डली आई थिंक आज परसों ही वो पेपर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी। अब मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे बता रही हूँ जो आप लोगों के एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन पॉइंट्स को आपने ध्यान में रख दिया तो एक बात जान लीजिए, अगर पेपर आपको टफ भी लग रहा होगा तो भी इन पॉइंट्स की हेल्प से आप उनको इजीली गोइंग कर सकते हैं। एक इजी गोइंग आप कर सकते हैं इन पॉइंट्स की हेल्प से, और अपने पेपर को इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पेपर्स आपको देने हैं। पेपर 1 के लिए आप सब अपनी तैयारी कर ही चुके हैं और बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स भी हैं जिन्होंने आपको बहुत अच्छे से गाइड भी किया हुआ है, और वो टिप्स भी आपने फॉलो करनी ही करनी है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो दैट इज कि आपको किस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अपना माइंड मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है। अपने माइंड को सेट करके रखना है और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर आप पैनिक हो गए तो वहीं आपका सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। ठीक है, और बाकी आपको ये भी पता है कि जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, जैसे भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में आपको रखना है कि आपने एक क्वेश्चन के लिए हार्डली 1 मिनट अगर डिसाइड किया है तो आपको उस 1 मिनट को ही ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उससे ज्यादा समय आपको नहीं देना है, क्योंकि कितना भी लेंथी क्वेश्चन क्यों ना हो, कितना भी स्टिकी क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको उसका 2 ही मार्क्स मिलना है, उससे ज्यादा नहीं मिलना है। ठीक है ना, तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखनी ही रखनी है। पेपर 1 को करने के बाद आप करते हैं पेपर 2। अब पेपर 2 मैनेजमेंट में ज्यादातर बच्चों को 2 साल से लग रहा है कि मैम पेपर बहुत ज्यादा टफ आ रहा है, तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड जरूर है लेकिन टफ नहीं है। इन्होंने स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज की है। एनटीए ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है इस बार पेपर रखने के लिए, या फिर जो पेपर बना रहे हैं वो इस बेस पर बना रहे हैं कि उनको लगता है कि भाई मैनेजमेंट के बच्चे हैं, तो दैट मीन्स कि उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग पावर है या एनालिटिकल पावर है वो काफी स्ट्रांग होगी। इसलिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा कर दे दिया जाता है, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर दे दिया जाता है, बट वो टफ नहीं है। क्योंकि आप भी देख रहे हो क्वेश्चंस के जो पैटर्न्स हैं वो किस तरह से हैं। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपसे पूछे गए हैं जिनको आप इजीली मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद सेकंड जो आते हैं वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जिनको करने के लिए मल्टीपल टाइम्स हमने आपसे कहा है कि आप या तो एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए या फिर सिलेक्टिव मेथड का यूज कीजिए। एलिमिनेशन और सिलेक्टिव मेथड का मतलब क्या हो गया कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शन को पहले देखिए और फिर उसके बाद चूज कीजिए कि क्या चीज है जो आनी ही चाहिए। तो अगर वो आनी ही चाहिए तो फिर आपको उसमें उसको रखना ही पड़ेगा, कोई और अगर आपके पास ऑप्शन है ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप सिलेक्टिव मेथड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर, आपने देखा होगा कल मैंने एक वीडियो डाला है ब्रांड इमेजेस या जो ब्रांड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है उनके ऊपर। तो टर्मिनोलॉजीज के ऊपर आपको काफी सारे देखे जाते हैं। आप पुराने पेपर्स उठा के देख लो, जैसे स्ट्रक्चर के ऊपर हो गया, आईएएस स्टैंडर्ड के ऊपर हो गया, डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस में बिल्कुल बेस है। अगर आपको उस टॉपिक का बेस पता है, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं कि सिंपल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो आप भी जानते हो वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सिंपल सा होता है। तो उसी तरह से एक पर्टिकुलर लाइन अगर आपको पता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट आपको पता है, ब्रांड इमेज क्या होता है, ब्रांड पोजीशंस क्या होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर आपको पता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप आइडेंटिफाई करिए उस आंसर में से, और देन उसको आप टिक मार्क करके अपने जो ऑप्शन है उनमें से आप सर्च आउट कर सकते हो। यही इसका मेन फंडा है और इसी को आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको लेकर चलना है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है जो एक तो ये हो गया आपका। इसके बाद एक कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके डायरेक्ट इस तरह से रहते हैं कि ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और उन्हीं को आपको चूज करना है। अब बात ये आती है कि कई बार क्वेश्चंस बड़ा घुमा के दे दिया जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो आंसर जो है वो उस क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, बिकॉज वो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं। और वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं, अगर आपको पता है कि मार्केटिंग की कौन सी स्ट्रेटेजीज काम कर रही हैं, एचआर का कौन सा रूल उसमें लग रहा है, तो आप इजीली उसको कर जाएंगे, आपको दिक्कत उसमें नहीं आएगी। बस अपना बेस क्लियर रखिएगा। शुरू से मैंने आपसे कहा है कि सिलेबस में जो भी टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक की मीनिंग आपको पता होना चाहिए, और अगर वो मीनिंग आपको पता है तो आप ये समझ लीजिए आप इजीली उसको कर जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट एक और इम्पॉर्टेंट है
कि यहाँ पर आपको जो दी जाती है वो है केस स्टडीज। केस स्टडीज के भी आपके अच्छे खासे मार्क्स हैं, 2 केस स्टडीज आ रही हैं 2 बार से, आप देख ही रहे हैं। केस स्टडीज को करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका होता है वो यही होता है कि सबसे पहली चीज जो अपने माइंड में आपको रखनी है दैट इज कि आपको सिर्फ और सिर्फ केस की दुनिया में ही रहना है, उससे बाहर आपको कोई आंसर नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर केस में कहा गया है कि सूरज जो है वो पूरब नहीं पश्चिम से उगता है, तो आंसर भी आपको पश्चिम ही देना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो वो केस स्टडीज जो है वो क्वाइट इजी ही है, ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपने देखा होगा पुरानी जो केस स्टडीज थी वो भी बहुत इजी थी, लाइक आपको बस एक बार उसको पढ़ने की देरी है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब केस स्टडीज में जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, जो पॉइंट आपको ध्यान देना है वो कौन सा है कि सबसे पहले तो आंसर्स पढ़िए, सबसे पहले जो क्वेश्चंस है उनको पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ के आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि पूछा क्या जा रहा है। उसके बाद आप केस को पढ़िए, जिससे कि जो की पॉइंट्स है जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं, की पॉइंट्स उनको आप हाईलाइट कर लीजिए और उसके बेसिस पर आप अपने पेपर उसमें केस स्टडीज में सर्च करिए, तो आपको इजीली आंसर्स जो है वो मिल जाएंगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। और वो स्कोरिंग है, छोड़ के आने की गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये छोड़ने वाली बात से मुझे याद आया है, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप अटेम्प्ट सारे कीजिए। आपको लगता है जहां पर कि आप डाउटफुल हैं, आपका सही नहीं होगा या जो भी है, तो सबसे पहले तो आप जितने भी सही सही आपको आते हैं एक लाइन से करना शुरू कीजिए, जो आता है उसको फटाफट फटाफट करते चले जाइए। फिर उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर जो ऑनलाइन होता है तो साइड में एक स्क्रीन पर आपको शो हो जाता है कि कौन कौन से आपने जो है वो क्वेश्चंस किए हैं, कौन से छोड़े हैं। फिर छोड़ने वाले क्वेश्चंस पर आ जाइए और उनमें से जो आपको लग रहा था कि यहाँ टाइम कंज्यूमिंग थे या जो भी कुछ है, उनको एक बार देखिए, वो आपसे बन रहे हैं तो उनको कर दीजिए। अब लास्ट में बारी आती है उन क्वेश्चंस की जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो जो बिल्कुल भी नहीं आते हैं उनके लिए आपको क्या करना है, सेम जो तुक्का मेथड है वही यूज करनी है, बट उसके लिए आप क्या यूज करेंगे ना, ऐसा मत करना कि आपने एक का ए लगा दिया तो दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, ऐसा मत करना। इसमें आप कोई भी एक अपनी पसंद का लेटर चूज कर लो, ABCD, और उसी को ही लगा कर आओ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या कहेगी कि भाई इनमें आपके कम से कम अगर आपने 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन इस तरह से किए हैं तो 3 के सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। और अगर आपने किस तरह से कर लिया कि एक किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी लगा दिया, तो उसमें प्रोबेबिलिटी गलत होने की जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आते ही हैं एग्जाम में, जिनको आपको गो थ्रू करना ही करना है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। और एक लेटेस्ट टॉपिक के ऊपर भी वीडियो जरूर बना दूंगी मैं, जिससे आप लोग एटलीस्ट उन टॉपिक को लास्ट टाइम पर फटाफट से रिवाइज कर लो। आई नो कि आप लोगों का रिवीजन तो हो ही चुका है, बट तब भी एक क्विक जो है वो रिकॉल आप कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखना है कि कैसे हम अपने मैनेजमेंट का जो हमारा पेपर है, जिसको हम टफ की कैटेगरी में रखते हैं, उसको इजीली कर सकते हैं और इजीली अपना जो JRF और नेट का जो सपना है उसे आप पूरा कर सकते हो, आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट। और जहां भी डाउट है, टेलीग्राम की लिंक आपके पास है, उसमें आप जुड़ जाइए। एक अच्छा खासा ग्रुप है, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाई तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। ऑल्दो मैं भी रिप्लाई करूंगी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स का, बट आप वहां पर जुड़ सकते हैं, वो आपके लिए एक अच्छा ग्रुप है जो आपको आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने में हेल्प करेगा। और कोई भी अपना जो मेंटल हेल्थ है उसको जरूर आप बना के रखिएगा, बहुत पानी पीजिएगा, हेल्दी फूड खाइएगा और रात की नींद बिल्कुल खराब मत करना। 8 घंटे की नींद जरूर करना, उसके बाद ही एग्जाम देने जाना, क्योंकि थोड़ा भी आप पैनिक होते हो तो दिक्कत आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम सेंटर पर टाइम से पहुंचिएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भगदड़ के पहुंच रहे हो, थोड़ा जल्दी पहुंच जाओ, बेटर है, बट लेट बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपने एग्जाम अच्छे से दीजिए और फिर मुझे जरूर बताइए कमेंट करके कि आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच।